हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन 2009। ठीक है, यहाँ से एक सी टैट में क्वेश्चन और अदर जो टैट हैं, यूपी टैट है, उनमें सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बनी रहती हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे RTE। ठीक है, राइट टू एजुकेशन 2009, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009। ठीक है, इसका पूरा नाम ये है। ठीक, आगे है इसके जो जो फैक्ट है वो आप लोग को याद रखना। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि जितने लोग भी मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, यूपी टैट, सी टैट जूनियर और प्राइमरी लेवल। ठीक है भाई, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मैं आप लोग को अच्छा ये बता रहा था कि जो लोग मैथ में यानी कि प्राइमरी का मैथ सी टैट का और जूनियर का मैथ सी टैट का, यूपी टैट का प्राइमरी और यूपी टैट जूनियर, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मैथ की क्लासेस कंटिन्यू होने वाली हैं और उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये चैनल होगा जिन लोगों का मैथ बैकग्राउंड नहीं है, यानी कि जिनको मैथ सीखने में दिक्कत आती है और मैथ उन्हें कठिन लगता है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा यूट्यूब चैनल है। तो आप लोग क्या चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम राइट टू एजुकेशन की। ठीक है, अब देखो इसमें क्या स्थापना क्या हुआ 12 दिसंबर 2002 को, 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या किया गया, और क्या है, अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद 21A में क्या है, जोड़ा गया। ये लाइन आपको याद रखनी है, ये पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछी जाती है, कोई ज़रूरी नहीं है सी टैट में पूछी जाए, लेकिन सी टैट में बिल्कुल स्टेटमेंट बन के ऐसे सवाल पूछा जाता है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट। ये भी आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट याद रखने। इस स्लाइड में मुश्किल से 4 या 5 मिनट की वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित हुआ। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ। सबसे पहले राज्यसभा में हुआ था, फिर उसके बाद जो क्या लोकसभा में हुआ था। और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए थे। ठीक है, और 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हो गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ये यहाँ से क्वेश्चन जो जब भी कभी भी नेगेटिव सी टैट में नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट होते हैं हर सब्जेक्ट में, तो ये नेगेटिव पॉइंट रहेगा उस टाइम का कि 1 अप्रैल 2010 को इसे पूरे भारत में लागू हो गया, राइट टू एजुकेशन 2009 जो अधिनियम था। लेकिन ये किस में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ये ऑप्शन यहाँ से जब ये मतलब इसका अपवाद है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी पूरी होती है। भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला 135वां देश है। ये इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। नॉर्वे RTE लागू करने वाला दुनिया का प्रथम देश है। कौन? नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे ने क्या है, सबसे पहले इसको लागू किया था। इसकी संरचना क्या थी? जो संरचना थी कैसे थी? अध्याय कितने? 7 हैं। धाराएं कितनी हैं? 38 धाराएं हैं। अनुसूची 1 है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। और ये राइट टू एजुकेशन 2009 में संदर्भ पूछा कि कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, इसमें कितनी अनुसूची हैं, तो इस तरह से सवाल जो पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब अनुसूची में क्या है, देखो अनुसूची में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। ये जो मेंशन तो बहुत सारी चीज़ें, जो टू द पॉइंट है वो याद रखना है कि शिक्षण व्यवस्था और छात्र और शिक्षक का अनुपात जो है वो कितना होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर क्या है, 1 से 5 तक की जो कक्षा, उसमें 40:1 होना चाहिए कि एक टीचर पे 40 बच्चे होने चाहिए। ये आपको याद रखना। जैसे छात्र और शिक्षक क्या है, जैसे मतलब 40 पे 1 और 60 छात्रों पर 2 शिक्षक होने चाहिए, और 90 पे 3, और 90 से 120 के बीच में 4 शिक्षक होने चाहिए, और 120 से 200 शिक्षक बच्चे जो है उसमें क्या 5 टीचर होने चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या है, टीचर ज़्यादा है बच्चे कम है, कहीं कहीं बच्चे बहुत ज़्यादा हैं टीचर 1 या 2 हैं, तो समायोजन चल रहा है तो सबकी समस्या सोल्व हो जाएंगी। तो आपको ये याद रखना कि प्राइमरी लेवल पर जो अनुपात है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, कहीं कहीं ऑप्शन में ये भी आ जाता 35 अनुपात, कहीं कहीं ऑप्शन में क्या आता 35:1 आ जाता है। ठीक है, तो फिलहाल ये याद रखना है। ठीक है, आगे 150 से अधिक पर 5 शिक्षक प्लस 1 प्रधान अध्यापक। ये भी चीज़ें याद रखनी है कि अगर 150 से ज़्यादा हैं तो 5 तो शिक्षक हैं, ठीक है, प्लस 1 प्रधान अध्यापक होगा। अगर 150 से ज़्यादा हैं बच्चे तो 40:1 होता है। ठीक है, मतलब ये आपको याद रखना। उच्च प्राथमिक स्तर की बात करते हैं हम, उच्च उच्च प्राथमिक स्तर की बात करते हैं हम, तो अनुपात कितना होना चाहिए?
35:1 है। अब देखो इसमें याद रखना कि क्या है, भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय के लिए क्या एक एक शिक्षक होना चाहिए। उच्च प्राथमिक की बात करें हम, यानी कि कक्षा 6 से 8 तक। कक्षा 6 से 8 तक क्या है, ये हमारा राइट टू एजुकेशन में जो नियम है इसमें आया है कि भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय, इनके सबके एक एक टीचर होने कंपलसरी हैं, होने जरूरी है। लेकिन कंडीशन क्या है, लेकिन है नहीं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम स्कूल ऐसे हैं जिसमें सब एक एक नहीं है। विज्ञान के 2 हैं, गणित के 2 हैं, एक टीचर में तो सामाजिक विज्ञान कौन पढ़ाएगा, तो ये समस्या बहुत ज़्यादा है। 100+ छात्र होने पर, जूनियर की बात करें हम, 100+ छात्र होने पर प्रधानाध्यापक स्थायी होगा। कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं कला शिक्षा के एक एक शिक्षक संविदा पे रखे जाएंगे। मतलब संविदा पे होने बहुत जरूरी, जैसे कला का है और शारीरिक शिक्षा का है, ठीक है, और स्वास्थ्य का, ये सब चीज़ें क्या है एक संविदा पर होने चाहिए इस अधिनियम के अनुसार, ठीक है। अब देखो शिक्षण क्या है, शिक्षण के बारे में बताते हैं हम। शिक्षण दिवस, शैक्षिक घंटे, प्रतिदिन शिक्षण कार्य क्या, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि प्राथमिक स्तर पर अगर क्या है 200 दिन, ठीक है, घंटे कितने हैं 800, और 4 घंटे प्रतिदिन, ठीक है, ये हमारा क्या शिक्षण कार्य होना चाहिए। एक बच्चा प्राइमरी लेवल पर जो है एक दिन में 4 घंटे पढ़ना चाहिए। उच्च प्राथमिक की बात है 220 दिन दिवस हैं, 1000 घंटे हैं और 4.5 घंटे उन्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट पूछे जाते हैं भाई साहब। एक शिक्षक प्रति सप्ताह एक शिक्षक प्रति सप्ताह यानी 6 दिन में, यानी कि एक हफ्ते में 45 घंटे शिक्षण कार्य करवाना आवश्यक है उसे, ठीक है। अब कुछ इसमें धाराएं दी हुई हैं, जो धाराएं हैं वो याद रखना है क्या है, जैसे अति धाराएं हैं। पहला है संक्षिप्त नाम विस्तार अधिनियम का है, वो अधिनियम का दिया हुआ है पहली धारा में। दूसरी धारा में दिया महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या, जैसे बालक है, समुचित सरकार है, प्रारंभिक शिक्षा है, ठीक है। और ये कहाँ से, यहाँ से पूछा जाता है इंपॉर्टेंट कि भैया राइट टू एजुकेशन 2009 के अधिनियम में कौन सी धारा में लिखा गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है या जरूरी है। धारा 4 में लिखा उम्र के अनुसार, यानी कि उम्र के आधार पर प्रवेश होगा, यानी कि पैदा हुआ 1 साल का हो गया कि अब तुम एडमिशन करा लो, नहीं। धारा 5 में स्थानांतरण प्रमाण पत्र के बगैर भी प्रवेश, मतलब धारा 5 में ये कहा गया है कि स्थानांतरण यानी कि टीसी, जो अगर टीसी नहीं है तो उसके बिना भी क्या प्रवेश हो सकता है, ठीक है। धारा 6, 3 वर्षों में, मैंने 3 वर्षों में बालक के घर से 1 और 3 किलोमीटर, 3 वर्षों में बालक के घर से 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर दूर पर क्रमशः प्राथमिक और उच्च प्राथमिक होना चाहिए। मतलब ये राइट टू एजुकेशन है हमारा कि अगर बच्चा 3 साल तक है या 3 साल में अगर वो है तो 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए स्कूल। अगर बच्चा उच्च प्राथमिक में जा रहा है तो 3 किलोमीटर, तो यानी कि हर बच्चे के लिए हर गांव पे 3 किलोमीटर दूर पे जूनियर होना चाहिए और 1 किलोमीटर पे प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। धारा 7 में क्या कहा गया, धारा 7 में कहा गया राज्य और केंद्र सरकार का जो व्यय का अनुपात है, यानी स्कूलों में कितना होगा वो याद रखना। केंद्र सरकार इतना देगी, राज्य सरकार इतना देगी, ठीक है। वर्तमान में क्या है, पहले इतना था, वर्तमान में इतना है। और उत्तरी पूर्व में क्या 90% सरकार देगी, राज्य सरकार सिर्फ 10% देंगे। तो ये आपको अनुपात भी याद रखना, कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछा जाता है। धारा 10 में क्या माता पिता के कर्तव्य बताए गए हैं। धारा 11 में विद्यालय पूर्व शिक्षा देने का प्रावधान बताया गया है। और धारा 12 में निजी विद्यालय की 25% सीटें SC ST विकलांगों के लिए। हाँ, धारा 13 में बालक के प्रवेश के समय प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। बालक का जब वो होगा मतलब उसकी ये जो प्रवेश शुल्क है वो फीस नहीं ली जाएगी। धारा 14 में बिना आयु प्रमाण पत्र के भी प्रवेश लिया जाएगा, ठीक है। और धारा 15 कहती है निर्धारित अवधि के बाद भी प्रवेश लिया जा सकता है। धारा 16 बालक को किसी कक्षा में रोका या फेल नहीं किया जाएगा। यहाँ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो ये लाइन है कि यहाँ क्वेश्चन किया जाएगा कि किस धारा के अंतर्गत बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, तो धारा 16, ठीक है, क्या है 16। शारीरिक एवं मानसिक दंड पर रोक है, बच्चे को कभी भी हम क्या है शारीरिक या मानसिक दंड नहीं दे सकते या पिटाई नहीं कर सकते, तो ये हमारी धारा 17 में लिखा हुआ है। धारा 18 में क्या मान्यता के बगैर स्कूल चलाने पर पहली बार में क्या 1 लाख और बाद में प्रतिदिन 10,000 रुपये का जुर्माना दिया जाएगा अगर मान्यता नहीं है और उसे आप पढ़ा रहे हैं। बिना मानक प्राप्त या बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय को रद्द करने का प्रावधान है धारा 19 में। धारा 20 में है अनुच्छेद में संशोधन का अधिकार केंद्र सरकार को है। अगर हम संशोधन कर सकते हैं तो केंद्र सरकार को है। धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन होता है। कुल सदस्य 16 होते हैं, अभिभावक 12 और महिलाएं 6 होती हैं, तो ये प्रबंध समिति होती है। प्रधान अध्यापक समिति का सचिव होता है। प्रत्येक 2 वर्षों में SMC, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सारे काम इसी से होते हैं। SMC विद्यालय विकास की परियोजना का गठन किया जाता है, हर 2 साल में किया जाता है, ठीक है।
और कुछ चीज़ें हैं जैसे विद्यालय विकास योजनाएं हैं, शिक्षक की योग्यता है। शिक्षक की योग्यता देखो, धारा 23 में क्या कहा गया है, जो शिक्षक है उसकी योग्यता टेट सी टेट, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षक के कर्तव्य क्या, ये सब चीज़ें आप लोगों को भली भांति जानते ही होंगे। और धारा 25 में क्या कहा गया है कि भैया शिक्षक छात्र अनुपात है, और विद्यालय के कुल शिक्षकों का 10% से ज़्यादा पद खाली नहीं रह सकते, यानी कि जो विद्यालय के कुल शिक्षक हैं उसमें टोटल जो 10% खाली नहीं रह सकते। चुनाव जनगणना आपदा के अलावा शिक्षक को गैर शिक्षक कार्य में नहीं लगाया जाएगा, लेकिन ये गलत है, लगाया नहीं जाएगा, लेकिन टीचरों को ड्यूटी पे लगाया जाता है, धारा 27 के अनुसार है बात। 28 से सरकारी शिक्षकों को निजी ट्यूशन की रोक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। धारा 29 है, पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले अधिकारियों के कर्तव्य व दायित्व हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने पर पूर्णतः का प्रमाण पत्र देने से। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बच्चों को निःशुल्क के साथ साथ यूनिफॉर्म, बस्ता, मिड डे मील मिलेगा। राज्य सरकार 6 वर्ष से कम आयु के 3 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए प्री स्कूलिंग की व्यवस्था करेगी। विकलांग छात्रों के लिए आयु सीमा क्या है, 6 से 18 वर्ष तक है। ठीक है। तो आपको इस वीडियो से बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर मान लो आप ये सी टैट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता, 100% बनेगा राइट टू एजुकेशन से एक क्वेश्चन। ठीक है। यूपी टैट में भी, और कोई भी एग्जाम अगर तुम टीचिंग का दे रहे हो जूनियर लेवल तक, तो सब में क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। और वैसे भी हमें नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि हम टीचर बनने जा रहे हैं, इधर नहीं तो कहीं कहीं ना कहीं बनेंगे। लेकिन और वैसे भी हम जो एक इंडियन सिटीजन होने के नाते ये सब चीज़ें जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है। आप लोग को मैं बता देता हूँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पे क्या है SMS कर सकते हैं, और आप लोग ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, वहाँ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह मिलते रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।